हेलो। आज हम लोग बात करते हैं कैसे हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं। तो इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा दिमाग चीज़ों को फोटोग्राफिक रूप में समझता है। तो हमें एक्चुअल में हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं या जो भी हम बाहर महसूस करते हैं, जब उसको हम वर्ड के फॉर्म में किसी बुक में लिख देते हैं तो वही हो जाती है बुक, और उसी बुक को हम पढ़ते हैं, उसी को हमें याद करना होता है। सो मान लीजिए 5 पेंसिल है, तो पेंसिल की एक पिक्चर है और वो 5, यानी कि उसकी संख्या ज़्यादा है। तो उस जब हम लिखते हैं 5 पेंसिल, तो बुक में हमें लिखना होगा, तो हम जो वर्ड लिखेंगे लाइन में 5 और पेंसिल, तो वो 5 और पेंसिल 5 पेंसिल लेके, कलरफुल पेंसिल आपके हाथ में हो, उसको देख लेना और वर्ड में लिख लेना 5 पेंसिल, दोनों अलग बात है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों एकदम अलग बात है। आपको एक थाली में कोई खाना दे और कोई लिख दे एक थाली खाना, दोनों अलग बात है। ठीक है, बट जो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसमें पर्ची होती है उसमें कि मुझे कूपन जो मिलता है, जो कूपन होता है उसमें लिखा होता है 1 प्लेट खाना इनको दो या 1 प्लेट डोसा दो। तो अब जाके काउंटर पे जाते हैं तो वो फिर आपको 1 प्लेट डोसा देता है। तो वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, बट वर्ड इज नॉट द थिंग। वर्ड इज नॉट द थिंग। कोई भी वर्ड अपने आप में चीज नहीं है, वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जब भी जब भी आपको कोई वर्ड मिले तो उसकी पिक्चर बना लो। तो एटलीस्ट फिजिकली तो आपके सामने नहीं होगी, बट उसकी एक एसेंस, उसकी फोटोग्राफिक पिक्चर, उसकी फीलिंग आपके मन में हो, तब आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा है, आप उसको बोल दो कि लो 5 चॉकलेट खा लो, या 5 चॉकलेट, उसको आप कुछ भी बोलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो 5 चॉकलेट अगर आप लाके उसको दो तो तुरंत वो एक्साइटेड हो जाएगा, उसके अंदर खाने की इच्छा आएगी और वो खाना शुरू करेगा। ठीक है, तो दोनों अलग बात है, बोलना और उसका होना फिजिकली अलग बात है। बट अगर मन में भी आप उसकी पिक्चर बना लेते हैं तो एक्चुअल में वो एसेंस देता है रियलिटी का, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं समझता कि पिक्चर क्या है और रियलिटी क्या है, यानी कि भौतिक में क्या हो रहा है, इन ट्रुथ क्या हो रहा है। जो हम अ, खाना खा रहे हैं, खाना के बारे में इमेजिन करें, उसकी पिक्चर देखें, उसकी फील करें, तो सेम चीज हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो मेमोरी बना लेता है। दैट्स इट। तो मेमोरी आपको पता चल गया कैसे बनती है, विजुअलाइजेशन से। यहाँ पे आप देखिए मेमोरी कैसे बनती है, विजुअलाइजेशन से, देख के सोच लेना उस बारे में, विजुअलाइजेशन से मेमोरी बनती है। ये देखो यहाँ पे कैसे आप मेमोरी बनाएंगे, विजुअलाइज करके। ठीक है, पहला है विजुअलाइज करके। अगर वर्ड मिल रहा है तो प्लीज कन्वर्ट इनटू द पिक्चर, विजुअलाइज इट, सी इट इनसाइड योर माइंड, मेक दिस पिक्चर कलरफुल, ब्यूटीफुल एंड हारमोनियस। ओके, समथिंग फनी, कलरफुल, अक्वर्ड। सो इस तरीके से आप ऐसे बनाएंगे तो ये दिमाग में आपके प्रिंट हो जाएंगी। सो मेमोरी की दिक्कत किसी को नहीं होती, दिक्कत होती है कि कोई ट्रेंड मेमोरी है किसी की और किसी की अनट्रेंड मेमोरी है। दैट्स इट। दूसरा है ऑडिटरी। ऑडिटरी, सुन सुन के भी चीजें याद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप सॉन्ग को सुनते हैं, आपके बहुत सारे बुक के आजकल ऑडियो आ गए हैं, तो उस ऑडियो को भी आप सुनते हैं तो आपका दिमाग उसके बारे में पिक्चर बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि सुनने से भी हमारी पिक्चर बन रही है। जैसे मैंने बोला लैपटॉप, मैंने आपको लैपटॉप दिखाया नहीं, बट आपका दिमाग के में अंदर पहले से लैपटॉप की इमेज है। ये साउंड जाके आपके कान से टकराती है और आपका ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन जाती है कि इस तरीके की साउंड आ रही है, तो आपका ब्रेन तुरंत एक पिक्चर बना के दे देता है। ठीक है, कि हाँ ये साउंड इससे रिलेट करती है। तो लैपटॉप की पिक्चर आपके अंदर बन गई, क्योंकि आपका दिमाग पहले से उसको एसोसिएट कर पा रहा है। सो एसोसिएशन दिमाग का काम है, आप करते नहीं, उसका काम ही एसोसिएट करना, जोड़ देना। तो ऑडिटरी यानी सुन सुन के भी आप चीजें याद कर सकते हैं, बट उसकी पिक्चर क्लियर आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए। एक्चुअल में हम चीजें अपने सेंसेस के थ्रू याद करते हैं। जितना हम अपने सेंसेस को, अगर हम अपने 5 सेंसेस को टोटली इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी मेमोरी पूरी तरीके से हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाती है।
थर्ड है काइनेस्थेटिक, यानी कोई चीजें मूवमेंट में जब हो रही है, वीडियो फॉर्म में जो हैपनिंग जो हो रहा है, कोई एक्सीडेंट मैंने देखा, कोई मूवी देखी, कोई एक्शन करते हुए देखा, वो चीज आप देखते ही आपको याद हो जाती है, क्योंकि उसकी फीलिंग पूरा सेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो हमारी मेमोरी एक्चुअल में हमारे सेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे लिसनिंग पावर के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर, कितना ध्यान से हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसी पर फोकस करना है। बाकी थोड़ी सी कोडिंग है, हम आज देखते हैं कोडिंग भी कि कैसे उसको डिकोड करके कोई चीज़ फाइंड आउट की जा सकती है। पहली चीज़ आप याद रखिए कि हम मेमोरी बनाते समय हमारा ध्यान सिर्फ उस चीज़ को फील करने में रहेगा, ठीक है। अगर आप सुन नहीं रहे हैं या दो काम एक साथ कर रहे हैं तो मेमोरी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि आप कंट्राडिक्शन में हैं। तो प्लीज़ जस्ट व्हेन यू विजुअलाइज, जस्ट विजुअलाइज इट, और उसी चीज़ को विजुअलाइज करो, आगे पीछे मत सोचो। जो है दिमाग का काम वो कर देगा, बस आपको मूवमेंट में रहना है, दैट्स इट। तो इसके पहले भी आपको कोड हमने बताया था, थोड़ा कोडिंग की बात करते हैं यहाँ पे। तो 0 to 10 हमने पहले एक कोड किया था, यानी कि नंबर्स को हमने इमेज में कन्वर्ट कर लिया था। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 1 एक नंबर है, ठीक है, एक लाइन से लिखा हुआ 1 2 ये सब नंबर है, इसकी कोई अपनी फीलिंग्स नहीं होती है। तो इसकी फीलिंग और पिक्चर कन्वर्ट अच्छी बनाने के लिए हमने इसको रिदम में कन्वर्ट करके 10 वर्ड निकाल दिए हैं। जैसे 0 का हीरो, 0 हीरो 0 हीरो रिदम में मिल रहा है। 1 सन, ठीक है, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर, 5 नाइफ, 6 विक्स। आप यहाँ पे देखिए, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। क्यों लिखा है हमने, आपको पता चल गया, क्योंकि इसकी एक पिक्चर है और इसकी एक फीलिंग्स है। फॉर एग्जांपल हेन, हेन कैसी दिखती है, हेन अंडे भी देती है, हेन की आवाज़ कैसी होती है, उसकी एक स्मेल भी होती है, वो सब कुछ आपको यहाँ पता चल गया, ठीक है। वाइन कैसी होती है, हीवन कैसा होता है, हेवन कैसा होता है, ये देखो हेन हो गया, वाइन हो गया, इधर हीरो, कोई भी हीरो आप इमेजिन कर सकते हैं, उसका पूरा आवाज, लुक, ठीक है। डोर हो गया, ऐसे करके हमने 0 से लेकर 10 तक की फोटोग्राफिक इमेज कन्वर्ट कर ली थी। हमने नंबर्स की इमेज किस लिए कन्वर्ट की थी, क्योंकि हमें आसान हो जाए, 0 से लेके 9 तक जितने नंबर होते हैं इसी से लेके सारे नंबर बने हैं। करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, जो भी नंबर आएंगे इसी नंबर से निकलेंगे। तो इसलिए 0 से लेके 9 तक नंबर को, 10 तक के नंबर को हमने स्पेशली इमेज में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी तरीके से हम 100 तक कुछ सेफ सिस्टम याद कर लें, कि अगर मुझे बोला जाए कि 33 पे क्या है, 33 की इमेज मुझे पता चल जाए, तो एक आसानी मेरे लिए हो जाएगी आने वाले समय में किसी भी अ, किसी भी हिस्ट्री रेट को याद करने के लिए, किसी भी डाटा को याद करने के लिए, किसी भी मोबाइल नंबर को याद करने के लिए, किसी के अकाउंट को याद करने के लिए, किसी के एटीएम नंबर को याद करने के लिए, कोई भी नंबर मैं इमेज के थ्रू याद कर सकता हूँ। इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, 0 से लेकर 100 तक को कन्वर्ट करने जा रहे हैं इमेजेस में। यहाँ थोड़ा सा एक ट्रिक आपको समझनी है। पहली ट्रिक ये है कि अगर मेरे पास 0 से लेकर 10 तक नंबर है, दूसरी बात हम याद करने वाले हैं तो दोबारा अब 0 तो आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन 1 से लेके 10 तक को ही हम अगले 100 तक याद करने में इमेज जो होगी उसी में यूज करेंगे, बट इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ एक बात, कि अगर मैं बोलूं कि एक रेड कलर का पेन, एक रेड कलर का पेन अगर आपके घर पे है तो आप समझना कि एक नंबर, अगर ब्लू कलर का पेन आपके रोड में पड़ा हुआ है तो आप समझना 2 नंबर, अगर येलो कलर का पेन आपके स्कूल के पास पड़ा हुआ है तो आप समझना 3 नंबर। तो इसमें आपको कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि आपका दिमाग कलर को जानता ही है, और वो अलग अलग कलर के साथ उसको पता है रेड कलर का पेन कहाँ था, ब्लू का कहाँ था और येलो का कहाँ था, तो आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है, पेन, ठीक है। तो हम जो याद करने वाले हैं उसमें एक चीज़ कॉमन रहेगी, सन, सू, ट्री, डोर, नाइफ, विक्स, हेवन, प्लेट, वाइन, हैन, ये सब कॉमन रहेगा। अगले आने वाले 100 नंबर तक ये सब आपको मिलेगा, सब दिखेगा, बट इसके कलर चेंज हो जाएंगे। अगर कलर इसका चेंज हो रहा है तब आप बता सकते हैं कि इसका यहाँ पे ये लाई करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ सन, जो सूरज है, सूरज जो है वो स्किन कलर का है। नॉर्मली स्किन कलर नहीं होता, बट आपको इमेजिन करना है स्किन कलर का है। कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो स्किन कलर का है तो स्किन कलर की रेज भी निकलेगी, स्किन कलर का चमकेगा भी। तो वो कहाँ पे होगा? वो फर्स्ट नंबर पे होगा, ठीक है, वन सन। अगर शू जो जूता है वो स्किन कलर का होगा तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? टू पे। अगर ट्री स्किन कलर का है, ट्री स्किन कलर का नहीं होता लेकिन फिर भी आपको इमेजिन करना है स्किन कलर का, तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा? थ्री पे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला ट्री ना, ट्री थोड़ा डायमंड कलर का है, मतलब डायमंड का बना हुआ है, हीरे का बना हुआ है ट्री, लेकिन है तो ट्री, बट बना किसका है? बना हीरे का है, हीरा उसमें जड़ा है। तो अब ट्री क्या हो जाएगा? अब ट्री 13 पे हो जाएगा, बस 10 उसमें जोड़ देना है, ठीक। अगर ट्री नारंगी कलर यानी ऑरेंज कलर का हो गया तो ट्री क्या हो जाएगा? फिर ट्री हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। डायमंड कलर का तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और अगर नारंगी ऑरेंज कलर का है तो ट्री क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, क्योंकि ट्री का स्थान हमेशा 3 ही होगा। इसी तरह सारे लेटर्स को, सारे जो इमेजेस हैं उसको हम अलग अलग पोजीशन में रखेंगे, उसकी वो अलग अलग कलर में रखेंगे और वो उसी कलर में जो उसका स्थान होगा वो हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये कलर कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमने एक 100 तक याद करने के लिए हमने कुछ कलर्स ले लिए हैं। मान लीजिए 0 से लेकर 9 तक जो भी कलर होगा, जिस भी कलर की ये सारी चीजें रहेंगी, वो स्किन कलर की अगर चीजें हैं तो वो 0 से लेकर 10 तक जो आएगा उसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर डायमंड कलर का है तो 11, 11 टू 20 एग्जिस्ट करेगा। अगर वो नारंगी है, ऑरेंज है, तो 21 टू 30। और अगर मिल्की है, दूध का बना हुआ है, मिल्क का बना हुआ है, तो वो 31 टू 40 रहेगा। रेड का है तो 41 टू 50 रहेगा। येलो कलर का है, येलो कलर का क्या है? येलो कलर का यही 10 चीजें अगर हैं आपके तो वो 51 टू 60 रहेगा। अब येलो कलर की 10 चीजें क्या है? फॉर एग्जांपल सन येलो कलर का है, सू येलो कलर का अगर किसी ने बोला तो आप क्या मानेंगे? सू येलो कलर का, येलो कलर कहाँ है? 50 पे। तो 50 का मतलब, सू का मतलब होता है 2, 50 हो गया तो 52 हो जाएगा, क्योंकि 50 टू 60 में जहाँ 2 आएगा इकाई के अंक में, वहीं वहीं पे येलो कलर का सू एग्जिस्ट करेगा, तो 52 पे आएगा। तो 52 का इमेज क्या बनेगी? येलो कलर का सू रहेगा, सू ही, जूता ही रहेगा, बट वो येलो कलर का हो जाएगा। 42 पे क्या हो जाएगा? जूता, 2 का मतलब शू, 42 में रेड कलर का हो जाएगा, 12 में डायमंड का बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 62 में वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, क्योंकि 6 की जगह हमने ग्रीन रखा है। तो 61 टू 70 ग्रीन हो जाएगा। और काला, ये कोडिंग है एक्चुअल में, मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या है, कैसे कोडिंग करनी है, आपको इजीली याद हो जाएगा। 71 टू 80 और वायलेट 81 टू 90। और ब्लू लास्ट में, ब्लू अगर ये सारे, हेन ब्लू है, वाइन ब्लू है, प्लेट ब्लू है, हेवन ब्लू है, विक्स, नाइफ, डोर, ट्री, सूट, सन, ये सब ब्लू है, तो 91 टू 10 100 एग्जिस्ट करेगा। अब आपको बहुत इजीली याद होने वाला है, क्योंकि इसके पहले एक कोडिंग आपने और देखी थी, ठीक है। एक कोडिंग है, 0 का एस जेड होता है, 1 का टी डी होता है, 2 का एन, 3 का एम, 4 का आर, 5 का एल, 6 का जी जे सी एच एस एच होता है, 7 का के, 8 का वी एफ और 9 का पी बी होता है। तो ये कोडिंग आपको पहले से बताई गई है, क्या है, कैसे याद करना है, कैसे नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, आपको पहले से पता है। तो अब हमने एक थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगा दी कि ये सारे कलर्स आपको कैसे पता रहे कि वायलेट 81 टू 90 है, ग्रीन 61 टू 70 है। तो हमने क्या किया, इन सारे कलर के पहले लेटर्स को कोड किया है, ठीक है। आपको पता है कोडिंग, आपको आ जाएगा भी। तो स्किन कलर हमने फर्स्ट 0 पे क्यों लिया, डायमंड कलर हमने फर्स्ट पे क्यों लिया, नारंगी यानी ऑरेंज को हमने 2 पे क्यों लिया, मिल्की को हमने 3 पे क्यों लिया, ये आपको पता चलने वाला है। देखो स्किन कलर हमने 0 टू
10 लिया है क्योंकि आपको पता है एस का जो कोड होता है, इसको अगर ये कलर हैं जितने, इनके पहले को अगर आप तोड़ोगे, पहले लेटर्स को आप देखोगे, पहले लेटर्स को, ठीक है, एस, एस को आप डिकोड करो, एस का मतलब होता है जीरो। देखो यहाँ पे एस है ना, इसका इधर एस से जीरो होता है, तो जीरो यानी जीरो आपको पता चल जाएगा, स्किन मतलब एस, एस का मतलब जीरो, तो यानी 0 to 10 जो कलर होगा वो स्किन कलर का होगा। फिर डी, डी का पहला कोड होता है, डी का होता है 1, यहाँ पे आप देखो डी का हो जाएगा 1, तो डी को आप यहाँ देखो डायमंड, डायमंड कैसे पता चलेगा 11 to 20 है, क्योंकि डायमंड का पहला जो कोड होता है 1 होता है, तो आपको पता है 1 में 11 आएगा, ठीक है। नारंगी, यहाँ नारंगी इसलिए लिया गया है तो ऑरेंज, बट ऑरेंज का जो हिंदी होता है वो नारंगी, तो नारंगी का एन कोड आपका 2 आएगा, तो 21 2, इसमें 10 जोड़ते रहना है बस अपने आप, कुछ नहीं करना, 2 आया यानी 10 जोड़ दो, 10 जोड़ने के बाद 21 से शुरू करो, क्योंकि ऑलरेडी 11 to 20 हो चुका है, तो 21 to 30 नारंगी यानी ऑरेंज कलर का होगा। मिल्की, एम तोड़ दोगे तो एम का पहला डिकोड करोगे तो आप 3 आ जाएगा, तो 31 to 40 जो कोड आएगा, जो इमेजेस आएंगी वो मिल्की होंगी। रेड, आर, आर को जो आप तोड़ दोगे 4 आ जाएगा। येलो, येलो को देखो वाई का कुछ होता नहीं है, देखो यहाँ पे वाई का कुछ कोड नहीं होता तो वाई को नहीं लिखेंगे, लेकिन एल का होता है, एल का 5 होता है, तो 51 to 60 येलो हो जाएगा। ग्रीन का 6 होता है, 61 to 70 ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि 6 का 0 आगे जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा, फिर उसके अगले से शुरू कर देना 61 to 70। फिर यहाँ पे ब्लैक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है काला, ठीक है, काला, तो काला से क्या होगा, के का कोड हो जाएगा ना, के का कोड क्या हो जाएगा 7, तो 71 to 80 काला हो जाएगा, ब्लैक यानी, बट आपको ध्यान काला रखना है क्योंकि काला का डिकोड करोगे तो 70 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर वायलेट है 8, वायलेट, और फिर लास्ट में ब्लू, ब्लू का मतलब, तो इस तरीके से आपको 72 सॉरी स्किन कलर से आपको 0 to 100 की इमेजेस मिल गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ मिल्की का, मिल्क का जो बना हुआ है ट्री वो कहाँ पे आएगा, मिल्क का ट्री, मिल्क का पेड़ कहाँ पे आएगा, तो आपके ध्यान में आएगा मिल्क का, तो एम का तो होता है 3 और ट्री का भी होता है 3, तो क्या हो जाएगा 33, ठीक है। फिर अगर मैं पूछूं नाइफ, रेड कलर का नाइफ कहाँ पे आएगा, रेड कलर के नाइफ की जो नंबर होगा वो क्या होगा, रेड कलर का नाइफ है तो नाइफ का तो होता है 5 और रेड कलर का है तो रेड का आर, आर का कोडिंग होता है 4, तो यानी 44 पे आएगा, क्योंकि नाइफ यहाँ पे नाइफ 5 तो 45 पे आएगा, ठीक है, 4 उसमें जोड़ दोगे 5 है तो 45। फिर ग्रीन, ग्रीन कलर का क्या है, मान लो ग्रीन कलर की प्लेट है, प्लेट का क्या होता है 8 और ग्रीन है, जी का होता है 6, तो 68 हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन कलर की प्लेट कहाँ पे जाएगी 68 पे, यानी 68 जो नंबर होगा उसकी जो इमेज बनेगी वो ग्रीन कलर की प्लेट बनेगी। तो इस तरीके से आपको एक चीज समझ आ गई कि इससे बहुत इजी तरीके से आपके दिमाग में 0 to 100 नंबर की इमेज बन चुकी है। अब देखिए 0 to 100 नंबर की इमेज बन चुकी है। अब मैं आपसे कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो विक्स है अगर वो वायलेट कलर का है, विक्स वायलेट कलर का है तो क्या होगा, विक्स अगर वायलेट का है तो वो विक्स क्या होता है 6, वायलेट का है वी का कोड होता है 8, तो 6 86 पे होगा विक्स होगा, यानी वायलेट कलर का विक्स जो है 86 में जाएगा, ठीक है। 86 नंबर का जो कोड होगा, जो इमेज होगी वो वायलेट कलर की विक्स की होगी। इस तरीके से आपको 0 to 100 की इमेज मिल गई। ये इमेजेस आपको हिस्ट्री डेट याद करने में, बर्थडे याद करने में, मोबाइल नंबर याद करने में, कोई भी नंबर याद करने में हेल्प करेगी, लिस्ट याद करने में हेल्प करेगी। आप 0 to 100 तक की कोई भी लिस्ट क्रम से याद कर सकते हैं, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।